Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a point source of light S is placed and on the axis of a lens focal length 20 centimeter as shown. A screen is placed normal to the axis of the lens at a distance x from it. Whereat all the rays are paraxial. इसके होने चाहिए आपके paraxial. Paraxial इसका मतलब होता है which are nearer to the principal axis. Principal axis के जो rays nearer होती हैं, okay. Paraxial कहलाती हैं. दूसरा होता है आपका marginal rays जो क्या होती हैं आपकी दूर होती हैं. ऑलराइट. तो देखिए हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं. वैसे भी ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पैरेक्सियल रेज से ही क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का बच्चों हमें की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? हमें बताना है कि इमेज की इंटेंसिटी के बारे में बताना है, ऑलराइट. और रेडियस ऑफ, तो हम बेसिकली हमें इमेज बताना है. देखिए सोर्स गिवन कर रखा है, आगे क्या है इसके, एक आपको कन्वर्जिंग मिरर दिया हुआ है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, और उसका अपर्चर भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लेंस आपको गिवन है, एंड द लेंस एंड द स्क्रीन भी आपको क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. ओके. तो इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, इमेज फॉर्मेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. क्या लिख सकते हैं आपका? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. अब देखिए बच्चों इसके कारण देखिए आपकी इमेज कैसे फॉर्म होगी. ओके. ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है, ये आपका क्या लेंस रखा हुआ है, ठीक है. दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या आपका कन्वर्जिंग लेंस है. यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं आपकी क्या है, स्क्रीन रखी हुई है. ये आपका क्या सोर्स है. ओके. ये आपका क्या कर रखा है, सोर्स की मैंने. ओके. इसके कारण देखिए पहले इमेज बना लेते हैं. देखिए एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए आपकी ऐसे जा रही है. ओके. दैट इज अ सेकंड रेज, ये आपकी सेकंड रेज है, ठीक है. ये आपकी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. मान लीजिए किसी पॉइंट आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऑलराइट. ये आपका यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ऑलराइट. ये आपके यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ये ऑब्जेक्ट था तो ये इसको इमेज है, मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ओके. ये देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी. और क्या डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर. और यहाँ से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स से गिवन कर रखी है. ओके. अपार्चर गिवन कर रखा है, फोकल लेंथ कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है. अब देखिए बच्चों क्या क्या पूछा गया हमसे. पहले हम इमेज देख लेते हैं कहाँ पर बनेगी. देखिए हम ये लेंस है तो हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं. लेंस फार्मूला क्या आपका, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजिकल टू वन ओवर एफ के. ओके. वी क्या आपकी इमेज डिस्टेंस, ये हमको फाइंड आउट करनी है, माइनस वन ओवर यू. यू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 25. 25 नहीं कितना, माइनस 25 तो आपका प्लस हो जाएगा. इट इज इक्वल टू वन ओवर एफ. एफ क्या फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, कितनी होगी, +20. ओके. ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से वन ओवर वी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/20 माइनस ऑफ 1/25 हो जाएगी. ओके. इसको आप देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 5 - 4. ओके. और यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, दिस फर्स्ट भी इक्वल टू आपका 1/100. तो वी क्या हो गया आपकी इमेज डिस्टेंस, ये कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया. ओके. तो आपको यहाँ से देखिए इमेज डिस्टेंस पता चल गई कितनी आपकी 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी होगी आपकी 100 सेंटीमीटर. ये आपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली. ओके. और ये डिस्टेंस आपकी 25 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कर रखी है. अब इतना आपको पता चल गया, ठीक है. यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी. ओके. तो यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रखा है इसमें, देखिए ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. ए ऑप्शन में देखिए क्या बोल रखा है इसने, as x is increased from zero intensity continuously decreases. ओके. x को देखिए, अगर हम x मतलब डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, देखिए x यहाँ से लेंस के ऑप्टिक एक्सिस से अगर हम देखिए x को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी आपकी क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. तो ये तो आपका रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है. देखिए x से जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी. और इस पॉइंट पर पहुंच गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर पर आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. और फिर हम जैसे ही देखिए अवे जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज. तो पहले आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है आई तक, जहां पर आपकी इमेज बननी है. इंटेंसिटी होता है क्या, देखिए जितनी नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर आपकी ये लाइन रेस क्या कर रही है आपकी, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेस है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और इसके आजू बाजू इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी. ओके. तो एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर आई तक तो हम बता सकते हैं आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगी. लेकिन यहाँ लिखा है एज एक्स इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. बी पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, बी पर आपका लिखा हुआ कि एज एक्स इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो इंटेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके. इंटेंसिटी आपकी जीरो से लेकर यहाँ तक 100 तक तो इंक्रीज करेगी, फिर 100 के बाद क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सी पे क्या लिखा है, इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन फॉर एक्स इक्वल टू 90 एंड 110 इज सेम. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों ये 90, देखिए 100 पे मैक्सिमम है, 100 से देखिए 10 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो कितना आएगा आपका 110, 110 हो जाएगा. और 100 से पीछे जाएंगे तो कितना आएगा आपका 90. तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है. यहाँ पर आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, 10 सेंटीमीटर आगे चाहिए, 10 सेंटीमीटर पीछे जाए, तो दोनों पॉइंट पर आपकी सेम इंटेंसिटी होगी. ओके. तो बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन भी क्या होगा आपका, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. ओके. अब बच्चों डी, डी पर क्या लिखा है, रेडियस ऑफ ब्राइट सर्किल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर फॉर एक्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ ब्राइट सर्किल ऑब्टेन्ड, ऑलराइट.
ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फॉर एक्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये सिचुएशन आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये आपका देखिए, ये आपका लेंस है, दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, ये आपका क्या कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही थी, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 100 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखी थी, ओके। तो यहाँ से देखिए, अगर आप 100 सेंटीमीटर देखो, आपने क्या रखी है यहाँ पर, स्क्रीन रखी हुई है, ओके। तो रेज देखिए आपकी ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, ये आपकी ऐसे पास होंगी, एक रे आपकी यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ओके। अगर ये डिस्टेंस 100 है और ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, 100 है, तो हम बता सकते हैं इन दोनों पॉइंट पर देखिए आपकी ये आपकी डिस्टेंस इक्वल होगी, ओके। क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये 100 है, ये 100 है। ये एंगल आप देखिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टेन थीटा आप देखिए यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर इसके देखिए आपको अपर्चर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था ना, ये आपका देखिए टोटल कितना दे रखा है आपको, 2 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो टेन थीटा आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। तो 1/100 बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ये 100 है तो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। आप देखिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी इसको प्रूव कर सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, ओके। तो बता सकते हैं, देखिए ये आपका 100 सेंटीमीटर यहाँ के लिखा है, रेडियस ऑफ द ब्राइट सर्कल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर एक्स इज इक्वल टू 200। ओके, 200, ये आपका देखिए आपका 200 है, अगर आपका बच्चों ये 200 हो जाएगा, ओके। ये डिस्टेंस आपकी एक्स, अच्छा एक्स यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों ये तो आपकी टोटल 200 ही है, ठीक है, ठीक है। ये टोटल कितनी है आपकी, 200 के इक्वल है। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इससे आगे की भी डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल देखिए आपका इक्वल है। तो हम बता सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसका जो अपर्चर होगा और ये दोनों क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। तो इसकी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस भी कितनी रहनी चाहिए आपकी, 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। रेडियस की बात कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर अपर्चर है या फिर डायमीटर है, रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि आपका बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन के आपके यहाँ पर से करेक्ट होंगे, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, रॉन्ग होगा। So this will be the answer of this question. तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.